हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टो पेंसिल ऑफ रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है ये गेंदे का फूल, मेरीगोल्ड, ठीक है। और सेकंड है ये गुलाब का फूल, रोज़। तो दोनों में से जो भी आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। आपको जो फ्लावर पसंद है उसके अकॉर्डिंग मत करिए सिलेक्शन। आप अपने इंट्यूशन के इस्तेमाल करिए, आंखें बंद करिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इन दोनों में से जो सबसे पहले आपको दिखता है आप उसकी रीडिंग देखिए। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। तो मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखा देती हूँ। आंखें बंद करिए और इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए दोनों में से कोई एक। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं हम ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। ये फ्लावर ब्यूटीफुल सा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। चलिए, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज इन कार्ड्स में आए और हमें रीडिंग एक्यूरेट आए। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ क्लब, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैक ऑफ डायमंड, वृषभ, कन्या, मकर, 6 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और किंग ऑफ डायमंड फिर से आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैक ऑफ क्लब्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और 9 ऑफ स्पेड, जिम्नी, लिब्रा, एक्यूरिस, मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। तो मैंने आपको साइन बता दिए हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए जो है उनको एक तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, आपके साथ एक लव बॉन्ड उन्हें फील होता है। साथ में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है। ठीक है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि वो जिस इंसान को इतना ज़्यादा चाहते हैं वो उनसे दूर है, ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। साथ में उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बाकी लोगों का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है और उनको ऐसा भी ये फील कर रहे हैं कि आप उनके हमेशा थॉट्स में रहते हो और उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि आप भी उनके बारे में हमेशा सोचते हो। चाहे आप दूर हो, पास हो, आप हमेशा इस इंसान के बारे में सोचते हो। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन देखते हैं। हो सकता है आप इनको अपने वर्क प्लेस में मिले हो या आप लोग के बीच में दोस्ती जो है वो बहुत गहरी हो। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ हो सकती है और एक दूसरे से आप अपने फीलिंग्स छुपाते हो, आप भी अपने फीलिंग्स छुपाते हो और आपके पर्सन भी आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। मीन्स क्लियरली हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बोला ही नहीं हो कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पर आपने एक दूसरे के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है आप एक साथ ऑफिस जाते हो या आप एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही बिल्डिंग पे काम करते हो या एक ही बिल्डिंग में रहते हो। ऐसे टाइप का सिचुएशन है यहाँ मुझे दिख रहा है। साथ में आपके पर्सन जो है इस वक्त उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उदास हैं,
वो इसलिए उदास हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो आपके लिए वो प्यार फील करते हैं, पर वो एक ही जगह रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या आप इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वैंड्स और 8 क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको उनको ये भी फील होता है कि अगर वो आपको अपना प्यार ऑफ़र करेंगे तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई दूसरी चीज़ है जो कि आपका ध्यान आकर्षित कर रही है अपने और, ये आपका काम हो सकता है या कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने ऐसा भी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा समय लगाया है और ये बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, बहुत सोच समझने के बाद अपने डिसीजन लेते हैं और जब तक डिसीजन लेते हैं तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं पर वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील करते हैं। साथ में मेनली यार देखते हैं यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो। आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और इनकी तरफ नहीं हो, इसलिए आप किसी भी तरीके से इस इंसान को आप शो नहीं कर रहे हो कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन है अगर कोई एक्शन आपकी तरफ लेना भी चाहते हैं तो वो कंफ्यूज्ड है कि आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए। इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। डिस्टेंस का इशू यहाँ मुझे दिख रहा है। हो सकता है ट्रैवलिंग करके आना जाना होता हो, ऐसे इतनी दूरियाँ आप लोग के बीच में हो और जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आप क्या फील कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ अपनी पीठ घुमा चुके हो, मतलब आप उनके तरफ फोकस नहीं हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त जो है एक इमोशनल खुद से ही एक इमोशनल विड्रॉल सा फील कर रहे हैं जैसे कि आप उनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसे उनके दिल में फीलिंग्स आ रही है। साथ में आप लोग के रिलेशनशिप में सिर्फ आप और आपके पर्सन नहीं है, और भी बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स है उनसे कैसा लड़ा जाए। हो सकता है कि जब आप लोग का रिलेशनशिप पहले भी शुरू हुआ था तब भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। साथ में हम देखते हैं मेजरली और क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो मेजर आर्काना कार्ड्स देखते हैं मेजर इशू क्या चल रहा है आप लोग के बीच में। हाई प्रीस्टेस और फूल, यहाँ पर है डेथ। देखिए आपके पर्सन जो है उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो आपके तरफ अगर आना भी चाहे तो उन्हें नहीं पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप अभी अपने लाइफ में फोकस्ड हो और ना ही आप उनसे एक्सप्रेस कर रहे हो।
उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आप एक डिफरेंट पर्सन हो चुके हो, जैसे पर्सन से वो मिले थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट आप हो चुके हो, ऐसा उनके दिल में फीलिंग्स इस वक्त आ रहा है। साथ में कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपने अपने तरफ से रिलेशनशिप एंड कर दिया हो, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप उस तरीके से सर्व नहीं कर रहा था। मीन्स आप जो प्यार चाहते थे, जो अटेंशन चाहते थे, हो सकता है इस पर्सन से नहीं मिल रहा था, या फिर दूसरे लोगों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि आपने बेहतर समझा कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया जाए। इस तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन और आपके बीच में है। साथ में ये पर्सन आपकी तरफ अगर रिस्क लेना भी चाहते हैं, उनका मन करता है कि वो आपकी तरफ आए, रिस्क ले आपकी तरफ, पर ऐसा लग रहा है कि वो खुद को रोक लेते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप और वो इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। हो सकता है आप कभी कभी अचानक से उदास फील करने लगते होंगे, तो ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज़ है। जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उन्हीं की एनर्जीज़ है कि आप भी वैसे ही एनर्जीज़ में आ जाते हैं। आपको भी ऐसे डल सा फील होने लगता होगा, आपको भी थकान सी फील होने लगती होगी जब आपके पर्सन भी बहुत उदास होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और भी हम देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, जस्ट प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। शैडो, लव, कमिटमेंट, और एक टिक से देते हैं। जो भी रीडिंग देते हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देते हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। इंटीमेसी, ठीक है। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, न्यू बिगनिंग, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है अभी आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, पर वो आपके साथ दोबारा सब कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हो सकता है अपने लाइफ में, जैसे मैंने बताया, आगे बढ़ चुके हो, तो वो ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो, सब कुछ एक नए लेवल से शुरू करो। मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग से आप दोनों का प्यार शुरू हो, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ एक उन्हें वो खुशी फील होती है, एक हैप्पीनेस फील होती है। आपको बहुत इनोसेंट और लविंग और केयरिंग पर्सन आपके समझते हैं आपके पर्सन। साथ में यहाँ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, देखिए अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप शायद अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें पता नहीं है। आपके लाइफ में क्या सिचुएशन है वो नहीं जानते इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो सकता है आप ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, जिसकी वजह से उनकी तरफ आपका कंसंट्रेशन नहीं है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन लो एनर्जीज में भी मुझे दिख रहे हैं। उनको आपके जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी बहुत सारी गलतियों का उन्हें एहसास हुआ है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। साथ में ये जो कार्ड है ये भी मुझे एनर्जी दे रही है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे के सोल से काफ़ी कनेक्टेड हो सकता है कि आप दोनों का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस एक ही हो। आप लोग किसी पर्पस के लिए एक दूसरे से मिले थे, जिससे कि आप दोनों की ही सोल ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन भी फील करते हैं।
आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और एक सोलमेट का कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल वो हेवन में पहुंच जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। मीन्स आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंटीमेसी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन शाम को, ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि इवनिंग स्टार का ये है फ्लावर, तो आपके पर्सन शाम को बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। फिज़िकली एज वेल एज इमोशनली भी आपको मिस करते हैं। फिज़िकली वो ऐसा समझते हैं कि आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा जो है पर्सनैलिटी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आपके पर्सन को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो मोमेंट्स बिताते थे वो भी आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। कमिटमेंट, यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीफ होल हार्टेडली नोइंग दैट द लव इज़ द एसेंस ऑफ योर वेरी बीइंग। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा मैंने जैसे बताया कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है। हो सकता है कि आप इस इंसान को कमिट नहीं कर सकते और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अभी उन्हें कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि आपका फोकस दूसरी तरफ है। और हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। मैसेज, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करो, चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करो तो चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती है। ठीक है, एक दूसरे से अगर आप लोग बात करो, कम्युनिकेट करो तो चीज़ें ठीक हो सकती है। साथ में आउटकम के कार्ड में आया है तो ये बता रहा है हो सकता है आपको या तो अपने पर्सन को बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ टेलीफोन भी है, यहाँ लेटर भी है, या तो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से ही कोई मैसेज कॉल आए। ठीक है, और देख लेते हैं, रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वॉन्ट, आई लव यू। तो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। आई हैव नेवर लव्ड समवन लाइक आई लव्ड यू बट यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार और किसी को नहीं किया, पर शायद आप ये बात नहीं जानते हो और इस बात को आप नहीं समझोगे, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो आपको बोलना चाह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल के आप उनके पास वापस आ जाओ। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो आपके साथ जैसे इंटीमेसी का भी कार्ड आया था, वो आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। जो आप हो सकता है बिल्कुल भी इनएक्शन दिखा रहे हो, आप अपने पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर बिल्कुल शांत हो आप, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत बेचैन फील कर रहे हैं और ये बोलना चाह रहे हैं योर साइलेंस इज किलिंग मी। आई मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन और सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। तो बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हमें साथ में नहीं देखना चाहते और वही प्रॉब्लम आ रही है। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन, वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे को प्यार करें, ऐसा आपके पर्सन चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे कि ये शादी होगी नहीं होगी, इस तरीके के आपके पर्सन के थॉट्स हैं, पर एक दूसरे के साथ हमेशा कांटेक्ट रहे, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। ये फ्लावर, ब्यूटीफुल रोज़। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है ये रोज़, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है 4 ऑफ क्लब, किंग ऑफ क्लब, 8 ऑफ क्लब,
क्वीन ऑफ स्पेड, 3 ऑफ क्लब और 7 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर है वृषभ, कन्या, मकर। हो सकता है इस वक्त आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, और ये जो प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन को लग रहा है कि ये बढ़ते जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को वर्क प्लेस में मिले हो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी ऐसे इंसान हो सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है जो मैंने कैरेक्टर्स बताया वही हो। पर अभी जैसे यहाँ किंग ऑफ क्लब से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मीन्स ये अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स करना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, उसके लिए ये एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर ऐसा उनको फील होता है कि अभी आप उनसे नाराज़ हो और आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस का इशू हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और सबके लिए नहीं होगा कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है, किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है और मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ जो है आपसे बात नहीं करते होंगे, आपको इग्नोर करते होंगे, और चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पर अभी उनके दिल में उस तरीके से जो एक लव वाली फीलिंग है अभी नहीं है। अभी अपने ज़्यादा काम में, अपने स्टेटस में, फैमिली में इनका ज़्यादा जो है फोकस है। पर उनको ऐसा मन में अभी आपके लिए हमने फीलिंग्स पूछा है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए वो फील कर रहे हैं कि आप उनसे इस वक्त बहुत नाराज़ हो या उनसे उदास हो बहुत, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे बहुत टाइम से इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, पर ये कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, अपने करियर को ही ग्रो करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिज के लिए कमिटमेंट चाहते हो, पर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इस वक्त आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, और उसके बाद ही वो रिलेशनशिप आपके साथ जो है लीगल रिलेशनशिप चाहते हैं, मींस कमिटमेंट जो है वो तभी उसके बाद आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है फैमिली रीजंस की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इनडिसिसिव हो रहे हैं इस वक्त, मीन्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है
हो सकता है जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इनकी फैमिली जो है वो नहीं मान रही है और ये अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइप के भी यहाँ सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आपकी तरफ से हो सकता है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा हो, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखिए यहाँ कितने सारे पेंटिकल्स के हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो अभी इस रिलेशनशिप में वो आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते जो कि आप डिज़र्व करते हो। ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। वो आपको इस वक्त कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। वो बहुत सोच समझ के पेशेंटली सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे, वो ऐसा फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर हमें आया है, तो ऐसा बता रहा है कि ये कार्ड की हो सकता है कि आपके पर्सन क्योंकि आपको वैसा प्यार नहीं दे पा रहे थे या फिर ऐसा अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हो या फिर जो है ये इंसान मूव ऑन कर गए होंगे। ठीक है, इस तरीके का मीन्स बहुत दुखी मन से इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ में आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। साथ में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी हो रहा था इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में। हो सकता है इनके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन थे, या फिर इनके फैमिली हो सकती है आपके बीच में, या फिर इनका करियर और आपके बीच में हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको इस वजह से वेट कराया। हो सकता है कि इन्होंने आपको कहा हो कि वेट कर लो और थोड़े दिन वेट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है आपके पर्सन ने किया हो, जिसकी वजह से आपका गुस्सा और बढ़ता रहा, क्योंकि हमेशा आप हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे थे और ये पर्सन जो है हमेशा आपको अकेला छोड़ के चले जाते थे या फिर इनडिसिसिव रहते थे। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि इस रिलेशनशिप में आगे रहे या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए इससे, या फिर आपके साथ नेगोशिएट करके चीज़ों को ठीक करे। ठीक है, इस तरीके की आपके पर्सन के दिल में कन्फ्यूजन थी। और मेजर एनर्जीज देख लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। यहाँ जजमेंट है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ऑफ द डेक है टावर। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन हुई है कि जैसे टावर कार्ड जो है ये बता रहा है कि सडनली कुछ हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, या फिर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे कट कर दिया, आपसे अचानक से बात करना जैसे बताया बंद कर दिया है। और इनके तरफ से ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, और आपके पर्सन जो है तो इन्होंने आपके साथ जो भी किया है आप उस चीज़ के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि आपको जजमेंट मिले। ठीक है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ऐसा लग रहा है सही नहीं किया है। हो सकता है इन्होंने रिलेशनशिप अचानक से एंड कर दिया हो आपके साथ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, और हमेशा इस रिलेशनशिप में ये कभी भी स्टेबल नहीं रहे हैं। हमेशा आपको इनसे प्यार जो है मांगना पड़ा है कि अब इनका अटेंशन आपको मांगना पड़ा है, ऐसे फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड से। ठीक है, आपकी तरफ कोई भी रिस्क नहीं लिया। हो सकता है आप हमेशा बोलते रहे कि कमिटमेंट दो, पर इस इंसान ने आपको वो ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया। यहाँ पर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप
सोच रहे हैं कि कब इस इंसान को रियलाइज़ होगा उनकी गलती, तो आप उस सही टाइम का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, जब चीज़ें आपके तरफ टर्न होगी। पर ऐसा लग रहा है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सहा है, ठीक है। और हम देख लेते हैं बाकी कार्ड्स में। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये रेड फ्लावर, उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो ज़्यादा इनका ध्यान जो है मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा है। एंगेजमेंट, यहाँ पर है सक्सेस, यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है ट्रुथ। यहाँ पर है पर्पस, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील करते हैं। प्रिजर्व, द सीक्रेट टेम्पल और बिहाइंड द मास्क, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या फील करते हैं देखते हैं। यहाँ पर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड कर रहे हैं या फिर मटेरियल चीज़ों की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ आया है हमें सक्सेस। आपके पर्सन के इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ अपने ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है, अपनी फैमिली के ऊपर है, वो इन बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। साथ में आपसे हो सकता है आपके पर्सन कुछ सच्चाई जो है वो छुपा रहे हैं, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं और क्या है। द सीक्रेट टेम्पल और एंगेजमेंट, हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ आपके पर्सन की होती, या तो एंगेजमेंट हो गई है या फिर आपके पर्सन आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं पर अपने करियर में पहले पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं। और वो जो भी सिनेरियो आपको मैच करेगा आपको वही लेना है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड हैं तब सिचुएशन अलग होगा, और अगर आपके पर्सन एंगेज नहीं है तो सिचुएशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर एंगेज नहीं है कहीं और, तो वो इस रिलेशनशिप में अभी अपने करियर और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो उन चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं और इसी वजह से अभी उनका फोकस आपकी तरफ नहीं है। वो इस रिलेशनशिप को ऐसा भी देखते हैं कि आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो जाए, उसके लिए वो भी उस तरीके से एफर्ट करें, उस तरीके से भी प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रिजर्व का कार्ड ये है, ये बता रहा है कि अभी आपके पर्सन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं पूरी तरीके से सिक्योर लाइफ चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों की रिलेशनशिप अगर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट या आप दोनों के बीच में मैरिज टाइप की सिचुएशन हो तो एक अभी वो खुद को उतना कैपेबल नहीं सोचते हैं। देखिए यहाँ पर भी आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये इंसान अपने आप को उतना कैपेबल नहीं सोचते कि वो एक रिलेशनशिप को कैरी कर पाए। तो अभी आपके पर्सन अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। यू पोजेस
द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। ठीक है, तो ऐसा ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने जो फीलिंग्स है वो तो आपको बता नहीं रहा है, और वो अपना एक लाइफ में एक पर्पस सेट कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। अगर वो आपके साथ जो है रिलेशनशिप वो चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक हैप्पी लाइफ बिता सके। क्योंकि ओनली लव से पूरी लाइफ नहीं चलेगी, ठीक है ना। सिर्फ उसके लिए करियर भी होना चाहिए उस इंसान का, जिससे कि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ रिलेशनशिप। बैड हेल्थ, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, और देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। वेल्दी मैन, ठीक है, आउटकम में आया है बैड हेल्थ। हो सकता है कि अभी जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो इन प्रेजेंट इतनी अच्छी नहीं चल रही है, पर इन फ्यूचर, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हो सकता है अपने इतना ज़्यादा ये पर्सन फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपने करियर को बिल्ड करने के पीछे भाग रहे हैं कि इनका फोकस इस रिलेशनशिप में है ही नहीं, जिसकी वजह से कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा है। इसलिए हमें आउटकम में यहाँ बैड हेल्थ आ गया है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एनर्जीज तो चेंज होती रहती है, आपके पर्सन की भी एनर्जीज चेंज होगी। देखते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। जो भी रीडिंग देखते हैं उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। I will wait for you, one-sided love. Please forgive me and come back. I can't break the trust in my present relationship. हो सकता है ऑलरेडी आपके पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये वन साइडेड लव भी हो सकता है। हो सकता है आपकी तरफ से ज़्यादा है, उनकी तरफ से कम है, या उनकी तरफ से ज़्यादा आपकी तरफ से कम है। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जीज यहाँ हो सकती है। और आई विल वेट फॉर यू, फिर भी आपके पर्सन आपके साथ आपके लिए वेट कर रहे हैं, और उन्हें एक ना एक दिन रियलाइज़ होगा उनकी गलतियों का, अगर उन्होंने गलतियाँ की है जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ फोकस नहीं है, और वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपके पास वापस भी आएंगे। ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।